भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ऐसा कथन किसका था? तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने कहा था। अब बारी हो गई है, मैंने समझो आपको कहाँ तक पढ़ा दिया। मैंने आपको पढ़ा दिया कि जब से भारत में क्या बंगाल में गवर्नर बनने प्रारंभ हुए, गवर्नर बने, उसके बाद गवर्नर जनरल बने, उसके बाद बंगाल के अंतिम पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनने लग गए, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल से भारत के वायसराय बने, और जो काम काम के बने वो पढ़ लिए हैं हमने 1900 ईस्वी तक। अब के जो बाद के जो गवर्नर जनरल हैं, अब क्या चेंजिंग आ रही है इतिहास में? चेंजिंग अब ये आई है कि आगे के जो गवर्नर जनरल होंगे उन गवर्नर जनरल के वैल्यू कम होती चली जाएगी और अब भारत में राष्ट्रवाद जन्म लेगा। अब गवर्नर जनरल का कार्य कम करेंगे, लेकिन गवर्नर जनरल के समय में कार्य ज्यादा होंगे भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। कोई आंदोलन चलाएगा, कोई समिति का गठन करेगा, कोई कहीं बॉम्ब फेंकेगा, कोई सम्मेलन करेगा, ये होगा ना। तो इसीलिए आगे के जो गवर्नर जनरल साहब को पढ़ाए जाएंगे एक टेबल तैयार करके देंगे। वो टेबल आपको ये बताएगी कि इसके बाद के जो गवर्नर जनरल आए वो कब से कब तक रहा था, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्ष 1905 से लेकर के या 1900 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का भारत का इतिहास क्या था। लेकिन इससे पहले हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, और अभी रह रहे हैं सामाजिक सुधार, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और बहुत सारे ये रह गए हैं। नानक जी तो पढ़ा दिए हैं, लेकिन आज जो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के अतिरिक्त तो और भी तो कुछ आंदोलन हुए थे। उन आंदोलनों से भी तो सवाल एग्जामिनर पूछता है, उनको और पढ़ लेते हैं। अन्य कुछ आंदोलनों को हम पढ़ेंगे। अब जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं एक तो 1857 की क्रांति विद्रोह थी, उसके अतिरिक्त और कुछ विद्रोह हुए। जैसे नंबर 1 लिखा है सन्यासी विद्रोह। क्या सन्यासी गलत लिखा है? याद रखना, हिंदी में ही पूछता है, अंक बिंदी भी आती है, आधा नहीं भी आता है। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह क्या था? जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कानून लागू किया भारत में आकर के। उन्होंने कहा कि भारतीयों, आपको आवश्यकता पड़ने पर समुद्र के पार भी भेज सकते हैं हम, लेकिन भारतीय वंशज, भारतीय हिंदू धर्म के लोग तो समुद्र की पूजा करते हैं, सागर की पूजा करते हैं। भारत में हिंदू धर्म के लोग तो सागर को एक बड़ा देवता मानते हैं। जब शादी विवाह होता है हिंदू धर्म में और जब फेरे होते हैं तो सागर का कलशा कथा में भी यूज करते हैं, सागर भर करके रखा जाता है, उसका पूजा की जाती है। और जब फेरे होते हैं तो पंडित जी सागर का कलशा उठाते हैं, फेरे होने से पहले जो हवन कुंड के सामने रखा, उपास रखा होता है, उसको उठा करके पीछे रख दिया जाता है। क्यों रख देते हैं? क्योंकि सब सागर को, यानी वो जल होता है, सागर को अपार देवता माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसकी परिक्रमा तो कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए अलग रख दिया गया है। और तब अग्नि के फेरे लिए जाते हैं साक्षी। जब हिंदू धर्म के लोगों में इतनी मान्य है तो साधु संतों सन्यासियों व्यक्तियों में तो और भी ज्यादा मान्यता होगी, सागर के प्रति और भी श्रद्धा होगी। लेकिन अंग्रेज क्या कह रहे हैं? अंग्रेज कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर आपको समुद्र को लांघना पड़ेगा, आपको हम मालदीव भेज सकते हैं, इंडोनेशिया भेज सकते हैं, फिलीपींस, श्रीलंका भेज सकते हैं। भारतीय सन्यासियों ने क्या कहा? हम भी देखें कैसे भेज सकते हैं, और उन्होंने उसका विरोध किया और इनके द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को कहा गया सन्यासी विद्रोह। ये 1780 के 1770 ईस्वी के आसपास चल रहा था। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि सन्यासी विद्रोह का सर्वप्रथम जिक्र कहां मिलता है, तो आंसर क्या दोगे आप? आनंद मठ में। किसने की है आनंद मठ की रचना? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र सबसे पहले मिलता है। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आंदोलनों को। इसके बाद अगला हमारा आंदोलन पढ़ते हैं हम संथाल विद्रोह। चलो संथाल विद्रोह। संथाल जो विद्रोह है ये चला था कहां से? रांची से। रांची कहां पड़ता है? झारखंड में। ये चला रांची से।
रांची झारखंड में पड़ता है, बिहार वाला क्षेत्र कह लो उस समय में, वहां से ये आंदोलन चला था। और आंदोलन क्या था? ये आंदोलन था कि ये जो यहाँ के संथाल जनजाति है, संथाल जो जनजाति के लोग थे, उन जनजाति के लोगों की जो कृषि थी, जो जंगल का भूमि थी, वन थे, खेती थी, उनकी जमीन जायदाद थी, उसको अंग्रेज कह रहे हैं कि हम यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, अपना किला बनाएंगे, अपना घर मकान बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, हम यहाँ उद्योग लगाएंगे, आप ये भूमि हमें दो। तो ये लोग उठ खड़े हुए उनसे लड़ने लग गए। उसी लड़ाई को क्या कहा गया? संथाल विद्रोह। और आपसे पूछेगा कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू व कान्हू, सिद्धू और कान्हू। इस संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। आगे पढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट, अगला विद्रोह, अगला आपसे पूछता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह ये भी चला झारखंड के रांची से, मतलब उस समय में जो संथाल जनजाति अब तो बंगाल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का जो नेता था ये भी चला रांची से, ये झारखंड के रांची वाले क्षेत्र से ही चला था। ये उसके बाद का चला है, ये 1890-99 ईस्वी के आसपास की बातें ये चल रही हैं। और मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो था बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। इसी विद्रोह को कहा जाता है उलगुलान विद्रोह। इसी विद्रोह का और क्या नाम है? ये विद्रोह क्या कहता है? ये जो जनजाति के लोग, तो मुंडा जो जनजाति थी जो झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में रहती थी, ये मुंडा, ये जनजाति के जो भारत में यूरोपीय लोग आए, अंग्रेज जो आए, वो किस धर्म को मानने वाले थे? ईसाई धर्म को। और वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, वो चाहते हैं कि भारत में भी ईसाई धर्म की संख्या में वृद्धि हो। और उन लोगों ने इन लोगों को, इन जनजाति के लोगों को भी लालच देना प्रारंभ किया। और जब लालच में नहीं आए तो इनको यातनाएं देनी प्रारंभ की। जिस प्रकार से औरंगजेब धर्म परिवर्तित करा रहा था, तो ये अंग्रेज भी इनका धर्म परिवर्तित करवा रहे थे, इनको ईसाई बनाना चाहते थे। ये लोग समझ गए उनकी बातों को, इन्होंने लड़ाई लड़नी प्रारंभ की। ये लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा, अंग्रेजों का ये विरोध करते रहे। लेकिन अंततः एक बिरसा मुंडा नाम का जो युवा लड़का था वो सामने आया, और जब हद हुई तो अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पेड़ पर लटकाया, जैसे फिल्म दूध का कर्ज में लटका दिया। तो गांव वाले डर गए और ये आंदोलन बंद हो गया। लेकिन मुंडा जाति के लोगों ने इस बिरसा मुंडा को अपना भगवान मान लिया, और बिरसा मुंडा को कहते हैं मुंडा जाति का भगवान। मुंडा जाति का भगवान किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले आंदोलन की कहानी को। नोट कर लो जल्दी जिनको लिखना है। पढ़ें आगे। अगला विद्रोह देखते हैं। एक विद्रोह था खासी विद्रोह। खासी विद्रोह, ये खासी भी एक जनजाति है। और खासी विद्रोह चला असम से, असम वाले क्षेत्र से। बस आपसे इतना पूछेगा कि असम से चले खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर आपको लगाना है कीरत सिंह। नहीं पढ़ रखा नाम? कीरत सिंह। इस व्यक्ति का नाम पूछता है एग्जामिनर, कौन था इस आंदोलन का नेता? कीरत सिंह। असम से चला था खासी विद्रोह, ये भी एक जनजातीय विद्रोह है। कीरत सिंह है, तीरथ नहीं, तीरथ नहीं, क्या है क्या? कीरत सिंह। अरे नहीं, क्या है? आगे बढ़ें, अगला आगे बढ़ते हैं। कूका आंदोलन। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन चला है पंजाब से। कूका आंदोलन कहां से चला? पंजाब से। और कूका आंदोलन के प्रवर्तक अलग पूछता है। प्रवर्तक थे इसके भगत जवाहरलाल।
भगत जवाहरलाल। और नेता इसके अलग पूछता है, राम सिंह कोका। राम सिंह कोका इसके नेता रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले आंदोलन को, मोपला आंदोलन। मोपला विद्रोह ये चला मालाबार तट से। इसको भी बहुत पूछता है। मालाबार तट कहाँ है? केरल के अंदर, केरल के मालाबार तट से चला। इसका जो ये जो आंदोलन था, इसको पूछता है कि कैसा आंदोलन था। तो यह आंदोलन था जनजातीय कृषक आंदोलन। जनजातीय कृषक का मतलब क्या कि जो साउथ भारत था, केरल का ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में मोपला जनजाति के लोग थे जो इस्लाम वर्ग से संबंधित थे। और भारत में जमींदारी व्यवस्था की अंग्रेजों ने शुरुआत कर दी थी। लेकिन दक्षिण भारत में जो जमींदार बनाए गए थे वो हिंदू लोग थे। और उन हिंदू जमींदारों ने इन मुस्लिम मोपला जनजाति के लोगों को जो टैक्स लगाए वो ज़्यादा लगाए, जबरदस्ती इनकी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया। और तब हद हुई, तब इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आपने गलती कर दी, आपको एक दो जमींदार हमारी जाति के, हमारी बरादरी के लोग भी बनाए जाने चाहिए थे। और इसका जो मुख्य नेता था, ये पूछेगा, याद रखना, जनजातीय कृषक आंदोलन था, जनजाति के तौर कृषक भी था। इसका नेता कौन था? मुसलियार। मुसलियार इसका नेता था। आप मुझे बताइए कि शहरयार कौन था? जहांगीर का पुत्र था, सुंदर मूर्ख के नाम से जाना जाता था, वो शहरयार था, ये मुसलियार था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जल्दी नोट करिए, इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आंदोलन आपसे पूछता है, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन के पूछता है आपसे, प्रवर्तक कौन थे? गलत बातें बता रहे हो। सैयद अहमद। सुनिए जरा, ये क्या था? ये वहाबी आंदोलन ये था कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भारत में वेल्लोर विद्रोह हुआ था साउथ भारत में, क्योंकि भारतीयों को माथे पर तिलक नहीं लगाने दिया अंग्रेजों ने, कानों में बालियां नहीं पहनने दी, अर्थात अंग्रेज भारतीयों को भारतीय परंपरा को नहीं अपनाने देते थे। वो कहते थे ये सही नहीं है, ये महिलाओं के पहनने के काम है, कुंडल वुंडल और तुम भी, है ना, तो ये सही नहीं है बातें। तो ऐसा ही था कि अंग्रेज हिंदुओं के साथ साथ जो मुस्लिम लोगों की परंपराएं थी उनका भी विरोध करते थे। तो सिया समुदाय से संबंध रखने वाले सर सैयद अहमद जी ने अंग्रेजों से लड़ करके कहा कि आप हमें हमारी मान्यताओं को मानने दो, ये हमारी प्राचीन परंपराएं हैं। उनके द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को, उनके कहने के तरीकों को कहा गया वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं पागलपंथी विद्रोह को। पागलपंथी विद्रोह, इसका क्या प्रश्न आपसे पूछता है? पागलपंथी विद्रोह का यह पूछता है कि पागलपंथी विद्रोह किन आदिवासियों का विद्रोह था? गारो और खासी। गारो और खासी, गारो व खासी जनजातियों का यह विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह। और एक पूछता है कि पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? कर्म शाह। कर्म शाह नेता, इसका नेता था कर्म शाह। एक और पढ़ लेते हैं, इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा आंदोलन उत्तर प्रदेश से चला था? तो एका आंदोलन। हाँ, एका आंदोलन चला उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बहजोई सीतापुर, बहजोई और सीतापुर क्षेत्र से चला था। और इसका नेता था मदारी पासा। मदारी पासा। एक आंदोलन और पढ़ा रहे हैं, काफी हो गए, एकदम जब पूछेगा तो इनमें से पूछ लेगा। कहाँ? बहजोई
पर्चा देने तुम्हारी मौसी भी दुनिया भर में ही फैली बड़ी है, तुमने पहले से ना बताई, इतनी सारी मौसी हैं तुम्हारी। आगे पढ़ते हैं, एक और आंदोलन पढ़ते हैं भाई, नील आंदोलन। नील आंदोलन और पढ़ लेते हैं, नील आंदोलन। नील आंदोलन, ये नील आंदोलन क्या था कि भारत में जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने भारतीयों से जबरदस्ती कहा कि आप नील की खेती करो। लेकिन जब भारतीय नील की खेती करते थे तो नील की खेती करने पर भूमि बेकार हो जाती है। 4 बार लगातार गन्ना होगा तो भूमि खराब हो जाएगी। अंग्रेज कह रहे हैं जबरदस्ती। तंबाकू की फसल उगाने पर मिट्टी में किस तत्व की कमी हो जाती है? कैल्शियम की। भाइयों मैंने आपको ये तत्व कम हो जाता है, तो नील की खेती करने पर मिट्टी खराब हो जाती थी, भूमि उपजाऊ नहीं रहती थी, बंजर हो जाती थी। अंग्रेज कह रहे हैं जबरदस्ती क्या करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। आप बताओ कि जब अंग्रेज जबरदस्ती कराएंगे भारतीयों से कृषि को, तब ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, और जब ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, उत्पादन ज्यादा होने पर मूल्य कम हो जाएगा। प्रॉफिट किसको? अंग्रेजों को। तो भारतीय क्यों करें जबरदस्ती, उनके कहने पर नील की खेती क्यों करें? तो भारतीयों ने उनका विरोध किया, उनके आंदोलन को कहा गया नील आंदोलन। अब प्रश्न सुनिए, ये वो नहीं है चंपारण आंदोलन, वो भी था, उन्होंने भी विरोध किया था, उससे पहले ही चला ये नील आंदोलन। इसका एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन चला था, तो नील। इसका प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति के तुरंत बाद। पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट पूछेगा इसका कि नील आंदोलन का जिक्र सर्वप्रथम कहां मिलता है? नील आंदोलन का जिक्र सर्वप्रथम कहां मिलता है? इसका जिक्र कहां मिलता है बताइए जरा। गलत बता रहे हो। सन्यासी विद्रोह का तो खुद आनंद मठ में मिलता है, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में। नील दर्पण में इसका जिक्र मिलता है, और रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में इसका जिक्र सर्वप्रथम मिलता है। ठीक, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में।